पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 57वीं कक्षा है। वेदोन्नति में चतुर्थ अध्याय का 58वीं कक्षा, तो आज 58वीं कक्षा है। तो चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कल प्रारंभ किया था, 12 श्लोक हमने देख लिया था। आज 13वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो मनुष्य के जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, कल भी इसको बताया था कि संग दोष के कारण से व्यक्ति बदल जाता है। उसी बात को आगे और स्पष्ट करते हैं। देखिए 13वां श्लोक। यादृशैः सन्निवेशते यादृशाश्चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृक् भवति पौरुषः। यादृशैः सन्निविशते, जैसे लोगों के साथ व्यक्ति बैठता है, उनके साथ संग करता है, उनके साथ मेलजोल करता है। यादृशाश्चोपसेवते, और जैसे लोगों की सेवा करता है। सेवा करने का अर्थ संग करना। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही व्यक्ति इच्छेत च भवितुम, भवितुम कौन सा प्रत्यय है? भवितुम, और कौन से अर्थ में होता है? हाँ, तुमन प्रत्यय क्या अर्थ होता है? के लिए। भवितुम, जैसे होने के लिए इच्छा करता है वैसे बन जाता है। हम इच्छा करते हैं वैसे बन जाते हैं, अर्थात इच्छा। सब लोग चाहते हैं मैं धनी बन जाऊं, धनी तो बनते नहीं। फिर कैसे लिखा है? जैसे होने की इच्छा करता है वैसे बन जाता है। प्रार्थना में भी ऐसे ही बताया जाता है कि प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ रोम रोम की मांग हो जाए, इतनी व्याकुलता हो जाए व्यक्ति के अंदर, उसके लिए पूरा तड़प हो जाए, अर्थात दिन रात केवल वही दिमाग में घूमे। तो पैसा के लिए व्यक्ति सोचेगा दिन रात, तो उपाय सोचते जाएंगे। पुरुषार्थ करेगा तब होगा, केवल सोचने से तो कुछ नहीं होता। जैसे होने की इच्छा करता है और ऐसे पुरुषार्थ भी करता है, तब तो जरूर बन जाएगा। विद्वान बनने की इच्छा है तो विद्वान बन जाएगा। सेवाभावी परोपकारी बनने की इच्छा है तो सेवाभावी परोपकारी बन जाएगा। और योगी बनने की इच्छा है तो योगी बन जाएगा। और सांसारिक कोई भी उपलब्धि ले सकते हैं, जो बनना चाहे वो व्यक्ति बन जाता है। कोई धनी बनना चाहता है धनी बनता है, कोई मानी बनना चाहता है तो मानी बनता है। जैसे बनने की इच्छा करता है वैसे व्यक्ति बन जाता है। साथ रहने से भी होता है, उसको पहले बताया। यादृशी सन्निवेशते, जैसे लोगों के साथ सन्निवेश, बैठता है उठता है, उनके साथ संग करता है, और जैसे लोगों की सेवा करता है वैसे बनता है।
बहुत सारे होते हैं जैसे राजनेता होते हैं, उनके साथ जो रहते हैं वो छोटे छोटे स्तर पर अपने आप को भी नेता समझते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। तो सब ऐसे करते हैं। तो हम बनने की इच्छा करते हैं। तो कल भी आपको बताया था कि दो तोते थे। एक तोता साधु के साथ रहते हुए साधु जैसे बोलता था, और एक तोता डाकू के साथ रहकर डाकू जैसे बोलता था। आगे 14वां श्लोक पढ़ते हैं। यतो यतो निवर्तते। कुछ पूछना है? हाँ। कोई अंतर कोई नहीं, शब्द वही है, कभी कहीं कहीं छंद की दृष्टि से उसको ह्रस्व दीर्घ हो जाता है, बाकी अर्थ में कोई अंतर नहीं है। 14वां श्लोक पढ़ते हैं। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनात् हि सर्वतो न वेत्ति दुःखमन्वपि। यतो यतो निवर्तते, जिस जिस से हट जाता है, ततो ततो विमुच्यते। तो बताते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पहले अनेक दुर्गुणों से दुर्व्यसन से युक्त होते हैं, लेकिन एक एक करके दोष दुर्गुण को छोड़ते जाते, तो उससे विमुच्यते, छूट जाते। उनका जो परिणाम आता है, उनका जो प्रभाव पड़ता है, उनसे भी वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। निवर्तनाता ही सर्वथा, जब सब दोषों से दुर्गुण से व्यक्ति हट जाता है, नमत्ति दुखम अणु अपि। अणु का अर्थ छोटा। अब यहाँ अणु अर्थ होता है आकार में छोटा बड़ा होता है। दुखों के लिए थोड़ा शब्द बोल सकते थे, अल्प, किंचित, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये छंद की दृष्टि से अणु शब्द सेटिंग माना, तो अणु शब्द रख दिया। अल्प शब्द रखेंगे तो अदीर्घ गुरु माना जाएगा। तो जो शब्द छंद की दृष्टि से अनुकूल बैठता है उसी शब्द को रख देते हैं। अणु और महत, ये परिमाण में जो छोटे बड़े होते हैं उनके लिए होता है। अब ये दुख तो ऐसे कोई परिमाणवाची द्रव्य है नहीं, फिर ये अणु दुख कहते तो मतलब छोटे से छोटे दुख को भी वो प्राप्त नहीं होते। दोषों के कारण, दुर्गुणों के कारण ही व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। जब दोष दुर्गुण हट गए, छोड़ दिया, मुक्त हो गया, तब फिर उसको इन दुखों अणु मात्र, थोड़ा सा भी दुख उसको स्पर्श नहीं करता। तो जितने भी दुख होते हैं वो सब अधर्म के कारण होते हैं, और जितने भी सुख होते हैं सब धर्म के कारण से होते हैं। आगे देखिए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। न चेयते चानुजिगिषते अन्यान् न वैरकृच्च प्रतिघातकश्च निन्दा प्रशंसासु समस्वभावो न शोचते हृष्यति नैव चायम्। न जीयते, जीयते ये कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। जो जीता नहीं जाता, अर्थात दूसरों के सामने जो पराजित नहीं होता, जिसको कोई जीतता नहीं है। और दूसरा कहते हैं नाच अनुजिगीषते। क्या पाठ है आपकी पुस्तक में? नहीं, उसके पहले क्या है? च अनुजिगीषते, च के स्थान पर कहीं कहीं नौ पाठ भी है। चलो च लिखा है तो ठीक है। न जीयते च अनुजिगीषते। जिगीषते, जीतने की इच्छा करना, उसको जिगीषते कहते हैं। जो स्वयं दूसरे के द्वारा जीता नहीं जाता, अर्थात दूसरे उसको पराजित नहीं करते। और दूसरी बात कहता, वो खुद दूसरों को जीतने की इच्छा नहीं रखता, अर्थात अपने शक्ति सामर्थ्य से रहता है, कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। और साथ साथ कह दिया अनुजिगीषते, वो किसी को पराजित करके जीतने की इच्छा रखता ही नहीं।
न च वैरकृत अप्रतिघातकश्च। वैरकृत, वैर करने वाला नहीं होता है। वैरम करोति इति वैरकृत, किसी के साथ शत्रुता वो रखता ही नहीं, किसी के साथ भी। उसके साथ कोई रखे तो अलग बात है, लेकिन वो किसी के साथ शत्रु भाव नहीं रखता है। वैरकृत। अहिंसा का अर्थ होता है सब प्राणियों के प्रात, सब प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना, तो वैर भाव को छोड़ा हुआ होता है। अप्रतिघातकश्च, और किसी को प्रतिघात नहीं करता है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करता है। तो ये लगभग पर्यायवाची है, वैरकृत न वैरकृत च अप्रतिघातकश्च। वैर भी नहीं करता अर्थात हिंसा नहीं करता। वैर भाव को आप ले सकते मन से किसी के प्रति शत्रुता का आचरण नहीं करता, और दूसरों को प्रतिघात नहीं करता, हिंसा नहीं करता, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता। इसके साथ अगली बात कहते हैं निंदा प्रशंसा सु सम स्वभाव। कोई उसकी निंदा करे, कोई उसकी प्रशंसा करे, सम स्वभाव समान रहता है। कोई निंदा करे तो उससे बेचैन नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, और कोई उसकी प्रशंसा करे तो ऐसे नहीं होता कि फुला समान आ जाए, ऐसे नहीं, सम स्वभाव में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बहुत सारे बताया, और उनमें ये सब बातें बताई गई। सुख, सुख होने पर सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना। दुख हो तो उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, विचलन नहीं होता। और सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों के प्रति स्पृहा भाव जिसका बीत चुका, ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। और सुख दुख में समभाव में रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई व्यक्ति यदि सुख आए दुख आए दोनों स्थिति में समान रूप से रहता है तो बहुत ऊंची स्थिति माना जाता है। निंदा प्रशंसा सुसम स्वभाव न सोचते, वो कभी शोकग्रस्त नहीं होता है। हर्ष्यति, और कभी हर्षित भी नहीं होता, अर्थात जैसे व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए, थोड़ा लाभ हो जाए, एकदम से हर्ष मर्शल्यान लगते संसारिक व्यक्ति हर्ष शोक रूपी दुख सागर में डूबा रहता है। तो हर्ष और शोक, हर्ष शोक दोनों चलता रहता। संसार तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहेगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा। आएगा तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और जाएगा तो रो पड़ता है। नहीं बचा अयम, इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो जो व्यक्ति ऐसे होता है, इसी कोई अन्य शब्द में नहीं तो जीवन मुक्त व्यक्ति इस रूप में होता है। विवेकी व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहता है, और उसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कह दिया। प्रज्ञा में जो स्थित होकर रहता है। 16वां सूत्र पढ़ते हैं। भावम इच्छाति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः, सत्यवादी मृदुर्दान्तो यसा उत्तम पुरुषः। तो उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उसमें एक उत्तम पुरुष। यानी उत्तम पुरुष का अच्छा आदमी। अच्छा आदमी कौन है? कहते भावम इच्छति सर्वस्य, सबका भाव बना रहे, अर्थात सब सुखी रहे। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है वो ऐसे ही बना रहे, किसी को दुख कष्ट ना हो, सब अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखे। जितने भी सत्तात्मक पदार्थ है उन सबकी सत्ता बनी रहे, ऐसे इच्छा करता है। भावम इच्छति सर्वस्य न अभावे कुरुते मनः, अभाव में किसी का विनाश हो जाए ऐसे मन नहीं करता है। मन में भी नहीं सोचता है किसी का विनाश हो जाए, मन में भी नहीं सोचता किसी को हानि हो,
मन में भी नहीं सोचता किसी को दुख हो। और सत्यवादी सत्य ही बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। मृदुर दांता, मृदु मतलब कोमल स्वभाव वाला है, मधुरता, प्रेम, आदर भाव में सबके साथ व्यवहार करता है, तो उसको मृदु कहते हैं। दांता, दांत क्या है? नमन किया हुआ, जिसने इंद्रियों को दमन किया है, अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति। सरल स्वभाव है, लेकिन सरल नहीं कर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि इंद्रियों के विषय भोग में फंस जाए। दांता, दमन किया हुआ, जितेंद्रिय है। जो व्यक्ति है स उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होना है तो इतने गुण धारण करना पड़ेगा। क्या? सब सुखी रहे, सब जैसे है अपने अस्तित्व को बनाए रखे, किसी की हानि ना हो, किसी के विनाश में मन नहीं लगाना, और सत्य बोलना पड़ेगा। कोमल स्वभाव और दांता, दमन क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। हाँ, उसके बाद उत्तम पुरुष के बाद कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष के बाद कौन सा है? मध्यम पुरुष। नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है? नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे। उत्तम पुरुष सबसे अच्छा, और उसके बाद मध्यम, बीच। मध्यम तो हर जगह बीच में रहता है। तो मध्यम पुरुष कौन है? महात्मा विदुर जी बताते हैं, नानर्थकं संत्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च रन्ध्रं परस्य जानाति यः स मध्यमपुरुषः। न अनर्थकम सांत्वयति, किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। कोई कहता है आइए हमारे आश्रम में, यहाँ पर आइए, हाँ जी आ जाएंगे। मन ऐसे नहीं गए ना, आना है तो हाँ कहो, और हाँ कह दिया तो फिर तो जाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष ऐसे होता है, सत्यवादी। जो मध्यम पुरुष होता है वो भी ऐसे झूठ नहीं बोलता। हाँ कर दिया, हाँ करने से पहले सोच समझ कर बोल। हम ऐसे किसी को हाँ नहीं करते। को बुलाया तो सोच समझ कर विचार करके हाँ भरो, और हाँ कर दिया तब तो फिर आपको पालन भी करना पड़ेगा। न अनर्थकम संतति, बिना प्रयोजन के झूठ मूठ हाँ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कर दे। बहुत सारे विद्वानों को मैंने देखा, बिल्कुल हाँ जी आएंगे कहेंगे, और फिर नहीं आते। फिर पूछे तो कहते अरे हम तो पठन पाठन में रहते, सब जगह ऐसे जाए तो पठन पाठन छूट तो पहले हाँ क्यों कहा? तो कहते अरे हाँ ना कहे तो उसको बुरा लगेगा, और फिर जोर लगाएगा, नहीं नहीं आना पड़ेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा, आप नहीं आए तो कैसे होगा। तो पहले हाँ कर देंगे और बाद में नहीं। ये ठीक नहीं है। झूठ मूठ किसका आश्वासन मत दो, पहले ही सोचो क्या क्या स्थिति आ सकती है। अब एकदम से, अब आपने किसी को हाँ कर दिया और उसमें पैर ही टूट गया, अब इतना तो व्यक्ति भी समझ जाएगा कि भाई ठीक ठाक था तो हाँ गया, तो अब तो पैर टूट गया, चल नहीं सकता हूँ, कैसे जाऊं। तो खुद कहेगा नहीं नहीं ठीक है आप मत आइए। तो ऐसे झूठा सांत्वना किसको नहीं देना। हाँ, प्रतिज्ञा ददाति च, यदि प्रतिज्ञा कर ली तो जो प्रतिज्ञा की उसको पालन करना पड़ेगा। किसी को आपने कह दिया ये दूंगा तो देना ही पड़ेगा। महर्षि दयानंद में बार बार मैंने कहा, यदि किसी को कहते हैं कि मैं आपको अमुक स्थान पर अमुक समय मिलूंगा, तो उसी स्थान पर उसी समय पहुंचना चाहिए। देर में आते हैं तो मध्यम पुरुष से भी नीचे जाएंगे। और किसी को कह दिया ये दूंगा और नहीं दिया तो भी मध्यम पुरुष में भी नहीं आएंगे। मध्यम पुरुष तो इतना कहता दे, प्रतिज्ञा ददाति, प्रतिज्ञा करके वो देता है। नहीं माया न प्रत्यय करके, तो प्रतिज्ञा करके ददाति च, वो देता भी है। रंध्रम परस्य जानाति,
दूसरे के छिद्र को जानता है, किस व्यक्ति में क्या कमी है इसको जानता है। देखो उत्तम पुरुष जो था वो तो सबका भला सोचता था, किसी का विनाश ना हो सोचता था, छिद्र के प्रति उसके दो दृष्टि ही नहीं। लेकिन ये मध्यम पुरुष है, ये दूसरे के छिद्र को भी जानता है, इसकी कहाँ इसका नस कमजोर है जानता है। हम सबको तो पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन इतना कहा कि अनंतरम परस्य जानाति। हाँ, सीधा सीधा नहीं है, सब प्रकार के हो सकते हैं, कोई कम नीचे हो सकते हैं। क्षत्रिय में भी कोई ऐसे हो सकता है। महाबलवान जैसे श्री कृष्णचंद्र जी क्षत्रिय थे, राजा रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन वो उत्तम पुरुष में आते हैं। सामान्य रूप से कथन है, कम अधिक हो सकता है। हम तो जानते थे ना, लेकिन वो सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे कभी भी, और सबके साथ मेरे तो स्वभाव रखते थे। उनको कोई गाली दे रहा था शिशुपाल, तब भी वो मुस्कुराते हुए रहते थे, मेरे तो स्वभाव। कृष्ण जी का एक ये स्थिति है ना, वो सुदर्शन चक्र भी छोड़ते तो हंस हंस कर छोड़ते हैं, तो उनके गुस्से में आकर किसी को मार दिया ऐसे नहीं, तब विचार करके इंद्रियों के ऊपर दमन, तो ऐसे माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहेंगे, जो झूठा आश्वासन नहीं देता है और जो प्रतिज्ञा करता है देता है, दूसरे के छिद्र को जानता है, वो मध्यम पुरुष है। और आगे 18वां श्लोक पढ़ते हैं। दुशासनस्तोपहतो विशस्तो न वर्तते मन्यवशात् कृतघ्ना न कस्यचित् मित्रमथो दुरात्मा कलाश्चैतादामस्येह पुंसः। दुःशासन, तो दुशासन जिसका शासन अच्छा नहीं है। दुर्योधन के भाई का नाम भी दुशासन था। ये सब गए थे जंगल में पांडवों के मजाक उड़ाने के लिए, और गंधर्वों ने, गंधर्वों के कन्या को दुर्योधन ने पकड़ लिया, तो सबको उन्होंने बांध लिया था और सबको मारने के लिए वो तैयार थे। फिर पांडवों ने जाकर इनको छुड़वाया। दूसरे लोग तो नहीं चाहते थे, युधिष्ठिर जी ने बड़ा जोर लगाया, नहीं नहीं वो हमारा भाई है, उनको जाकर जैसे भी छुड़ाना है, तो छुड़ाया। तो दुशासन का अर्थ तो दुर्योधन का भाई भी हो सकता है। तो दुर्योधन का भाई भी दुशासन हो सकता है, और दुशासन जिसका शासन ही खराब है वो भी हो सकता है। दुशासनस्थो उपहतो अविशस्तो, जो उपात है, अर्थात उपात का अर्थ पीड़ित हुआ, मार खाया हुआ। अविशस्तो, सब ओर से अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण हुआ, घाव घाव बन गया। ऐसे व्यक्ति न आवर्तते मन्युवशात् कृतघ्न, न आवर्तते, वो लौटता नहीं है, गलती करके फंसता है, मार खाता है, फिर भी उस गलत स्वभाव को छोड़ता नहीं है। न आवर्तते, वापस लौटकर नहीं आता है सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर, कुटिलता में ही लगा रहता है। मन्युवशात् कृतघ्न, क्यों ऐसे लगा रहता है मन्युवशात्? कितने में मार खाए और उसके अंदर क्रोध आता है, तो दुर्योधन बंदी बन गया था गंधर्वों के द्वारा, और भीमसेन जी अर्जुन जी जाकर उसको छुड़ाया युधिष्ठिर जी के कहने पर। फिर भी उसके अंदर कोई कृतज्ञता भाव नहीं है, फिर भी उनके विरोध नहीं सोचते, इतना कृतज्ञ था। तो ऐसे व्यक्ति जो कृतज्ञ होता है
बार बार मार खाने पर भी सुधरता नहीं है और उल्टा गुस्सा करके और कुटिला आचरण करता है। न कस्यचित मित्रम, वो किसी का मित्र भी नहीं होता है, अर्थात जो उसका उपकार करे तब भी उसका मित्र नहीं बनता है। अथवा दुरात्मा, और दुरात्मा होता है दुष्ट आचरण करने वाला। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मा, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मा, और दुरात्मा रहता, मन में अलग, वाणी में अलग, कर्म में अलग करता, ऐसे दुरात्मा बना रहता। कलाश्च एता अधमस्य यह पुंसा, कला, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 16 कला, तो 16 उसके लक्षण, 16 उसके चिन्ह। कलाश्च एता, ये सब उसके चिन्ह है, लक्षण है, पहचान है। किसका पहचान है? अधमस्य, अधमस्य कलाश्च एता, ये सारी बातें जो बताई। दुशासन, गलत शासन करता है, और उपहत, बार बार दूसरों से मार खाता, गलत करता है तो मार भी खाएगा। अभिशस्ता, अस्त्र शस्त्र से बिने जाते हैं, कई लोगों को तो गोली भी लगती है और भाग जाते हैं, और फिर भी बच जाते हैं। फिर भी वो गलत आचरण को नहीं छोड़ते हैं और उल्टा क्रोध करते हैं, कृतज्ञता छोड़कर कृतज्ञ बनते हैं, किसी का मित्र नहीं होते, दुरात्मा आचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति अधम व्यक्ति कहलाते हैं। पुरुषों में, मनुष्यों में ऐसे व्यक्ति को अधम कहा जाता है। शस्त्र शब्द बनता है ना, तो दोनों ओर से शस्त्र से पीड़ित, अर्थात कम से कम 2 से ज्यादा घाव हो चुके हैं उसके, गोली लग चुकी है, अथवा इधर से भी मार पड़ा, उधर से भी मार पड़ा, तो दोनों ओर से जो मार पड़ता है उसको कहते हैं अभिशस्त्र। हाँ। आगे 19वां श्लोक पढ़ते हैं। न श्रद्धानि कल्याणम परेभ्योऽप्यात्म संकितः, निराकरोति मित्राणि यो वासोऽधम पुरुषः। न श्रद्धाति, श्रद्धा नहीं रखता है, किसमें श्रद्धा नहीं रखता है? कल्याणम, कल्याणकारक कार्य में, अच्छे आदमियों में, परेभ्य, अपि, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनसे भी आत्मसंकेता, आशंका बनी रहती है। दुर्योधन इतना दुष्ट था, इस दृष्टि से भी उसका आशंका होती थी। भाई युधिष्ठिर धार्मिक पुरुष है, सत्यवादी है, कभी पक्षपात, अन्याय, लोभ, छल कपट करने वाला नहीं है, फिर भी उसको आशंका बनी रहती थी कभी कुछ ना होने। तो जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है, उत्तम कर्मों में, उत्तम पुरुषों में श्रद्धा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, परव्य जो हमसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, गुरुजन है, उनसे भी असंकित नहीं होता, उसमें भी शंका बने रहती है। आत्मसंकित का अर्थ अपने शंका, शंका का कारण बाहर है तब शंका करे तो अलग बात है, लेकिन अपनी ओर से ही शंका करता रहता है, तो अर्थात उसके कुछ लोगों के शंका स्वभाव हो जाता है। आयुर्वेद में इसको शंका रोग भी कहते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करेंगे, ये ऐसी तो गलत नहीं करता है, ऐसी तो नहीं करता, ऐसी तो नहीं करता है, शंका रोग। खाने में भी उनको लगेगा। एक ब्रह्मचारी रेवली में पढ़ता था हमारे समय में, वो कहता था मुझे लगता है किसी ने मेरे भोजन में जहर दे दिया। फिर वहां से अरेबली से ऐसे रहा, तो भाई का सब लोग खा रहे हैं, उसी भोजन को खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, नहीं मेरे थाली में किसी ने डाल दिया, मेरे कटोरी में कोई डाल दिया। तो फिर वहां से खानपुर गए, तो खानपुर में गया तो उसको वहां भी ऐसे ही लगा, तो उनको कहे ऐसे क्यों लगता है? कहने किसी किसी व्यक्ति के ऊपर मुझे शंका हो जाती है, कोई कुछ कह दिया होगा, कोई कर दिया होगा, धमका दिया होगा, तो लगता है मेरे भोजन में कोई जहर दे दिया, ऐसे ही उसको लगता है। तो फिर नौकरी छोड़कर आया था, फिर जैसे तैसे कुछ दिन रेवली में रहा, कुछ दिन कानपुर में रहा, फिर वहां से
सब पतंजलि आया था या कहीं आया था, फिर गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार, वहां गया, फिर वहां से साक्षात्कार हो गया, ईश्वर साक्षात्कार। फिर वहां से फिर गया दिल्ली में जंतर मंतर में धारणा देने के लिए कि सरकार गलत कर रही है। और मैं जैसे कहता हूँ वैसे करे तो सरकार देश का कल्याण हो जाएगा। और मैंने साक्षात्कार करके आया हूँ। तो मैं उस समय के बाद पुलिस है, हम एक व्यक्ति का तो पुलिस थोड़ी रखने देगा। कोई ग्रुप होता है, समूह होता है, पुलिस से अनुमति लेकर बैठ के डाले के बाद तो डंडा मारा, कहा भागो यहाँ से। तो गया, फिर वापस गया, सत्याग पत्र नहीं लिया था। तो फिर नौकरी मेरा, नौकरी वाले के आप 2-3 दिन चले गए, चले गए तो नौकरी चली जाएगी, रहेगी कैसे। फिर कोर्ट में केस किया, जैसे तैसे करके वकील आदि होते हैं, कुछ करके फिर वो नौकरी मिल गई। फिर नौकरी मिल गया। उनके लिए एक वाक्य आता है, मैंने ऐसे आचार्य जी को कहा पुनरअपि मुसिकम भव। तो कहा है स्वामी जी आपने जो कहा आचार्य प्रदीप जी ने भी यही वाक्य बोला था। क्या वाक्य है बोलना। मैंने कहा पुनरअपि मुसिकम भव। सुबह से यात्रा शुरू हुई और फिर आकर चौहावन में। सुना है? चलो कभी और बता दूंगा। हाँ वही बात, पुनरअपि मुसिकम भव, फिर भी आप चूहे बन गए। तो नित्य आशंका करते हैं, उनको हमेशा आशंका लगती है कि मेरे भोजन में कोई जहर डाल रहा हो, इसलिए मुझे ये रोग हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए हो गया। अब कारण दूसरे में ढूंढते हैं। निराश करोति मित्राणि, और मित्र जितने हैं उनको सबको परित्याग करता है, क्योंकि मित्र जिसको बनाएगा उसके तो ऐसी स्थिति होता है। हर वक्त कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। पतंजलि में भी योगग्राम में गुरुकुल चलता था, 70 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति इंजीनियर था, वो सब छोड़ छाड़ कर आया था पढ़ने के लिए अष्टाध्याय। लेकिन वो कह रहा था सोनिया गांधी ने सबके अंदर चिप्स डाल रखा है, इसलिए सब उल्टे काम करते हैं देश का विनाश करने के लिए। मस्ता में ऐसे कह रहा था, उसको ऐसे कोई मजाक नहीं, उसको ऐसे लगता था कि दिमाग में चिप्स डाला हुआ है। वो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर का पढ़ते होंगे तो हमको ऐसे लगता था कि इसके दिमाग में ये चिप्स डाल दिया, इसके दिमाग में ये चिप्स डाल दिया, इसके दिमाग में ये चिप्स डाल दिया, तो इसलिए गलत करते। हाँ 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 हाँ। हाँ, सब वो ऐसे सोचते हैं ना तंत्र मंत्र यंत्र कर दिया। साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी बीमार है। हाँ, मैं कोई शारीरिक नहीं हूँ तो मानसिक रोग है ये। तो मनोरोग है, नित्य आशंका रहती है। तो जब व्यक्ति ऐसे नित्य आशंका करता है, मित्राण मेरा करते, कोई मित्र उसको भला अच्छी बात कहे तो भी उसको बुरा लगेगा, एक एक मित्र को छोड़ता जाएगा। कोई कहेगा अरे ऐसी बात नहीं है, न तुम भी उससे मिले हो। नहीं। हाँ जी। तो मित्र, कोई मित्र भी यदि अच्छी बात बताए और कहेगा नहीं आप भी उससे मिले हो, मैं एक एक मित्र को त्याग करते जाता हूँ। यो वह सब अधम पुरुष है, ऐसे जो करता है वो अधम पुरुष है। और आगे 20वें श्लोक में कहते उत्तमानेव सेवेत प्राप्त काले तु मध्यमान् अधमास्तो न सेवेत यच्चेद्भुतिमात्मनः। कहते उत्तमान एवं सेवेत, उत्तम पुरुष जो बताए थे ऐसे व्यक्तियों की सेवा करे, अर्थात ऐसे लोगों के साथ रहे, उनको कुछ सेवा करना पड़े तो सेवा भी कर दे, लेकिन इन उत्तम व्यक्तियों के साथ ही
रहे, उनकी ही सेवा करे, उनका ही सहयोग करे। और कभी कभी आपत्ति काल आ जाए तो सहयोग लेना है तो कैसे करें? प्राप्त काले, प्राप्त आपत्ति काले, यदि कोई आपत्ति काल आ गए, अचानक कोई विपत्ति आ गई, कोई अभाव हो गया, कोई असुविधा हो गई, कोई कष्ट आ पड़े, तो क्या करें? तो मध्यमान, यदि ऐसे आपत्ति आ जाए तो मध्यम व्यक्ति से भी सहयोग ले सकते हैं, लेकिन अधमास्तु न सेवे, थे अधम व्यक्ति की सेवा कभी न करें, अधम व्यक्ति के संग न करें। भले आप विपत्ति में, भले आप किसी असुविधा को झेल रहे, कष्ट उठा रहे, तो भी अधम व्यक्ति का सहयोग न लो, हानि अधिक होगी, लाभ कम होगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का न लो। सामान्य नियम है, उत्तम व्यक्ति के साथ रहे, उनके तो जीवन में व्यक्ति संस्पर्श में आएंगे तो उनमें से परीक्षण करो कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है। जो अच्छे व्यक्ति है उनके साथ रहो, जो धोखा नहीं देगा, जो अपने स्वार्थ के लिए आपको विपत्ति में धकेलेगा नहीं, ऐसे व्यक्ति को चुनो तो उनके साथ रहो। और कभी आपत्ति काल आ जाए तो कोई मध्यम स्तर का है, बहुत अच्छा आदमी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मध्यम स्तर का है, तो उससे भी सहयोग ले सकते। लेकिन जो निंदित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के संग कभी नहीं करना चाहिए। कौन किसको ऐसे नहीं करना चाहिए? भूति आत्मना भूति में चाहिए, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, जीवन को श्रेष्ठ मार्ग में ले जाना चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी अधम व्यक्ति की सेवा न करे। आगे 21वां श्लोक पढ़ते हैं। प्राप्नोति वै वित्तमसद्बलेन नित्योत्थानात् प्रजया पौरुषेण न त्वेव सम्यक् लभते प्रशंसाम् न मृत्युमाप्नोति महात्मनाम्। प्राप्नोति प्राप्त करता है, क्या प्राप्त कर? तम, धन को प्राप्त करता है। और कैसे प्राप्त करता है? असत बलेन, अन्याय पूर्वक, गलत आचरण से भी भक्त को धन मिलता है। आज तो खूब होता है, जो रिश्वत लेता है वो मालामाल हो जाता है। तो असत बलेन, असत आचरण के द्वारा, बुरे उपाय से भी, अब कोई चोरी करता है, 2 नंबर का काम करता है, बहुत पैसा मिलता है, लोग यही कहते हैं कि ईमानदारी से करें तो हमारा लाभ नहीं होता है, और 2 नंबर जो करते हैं उसको बहुत लाभ होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अब टैक्स भरते हैं, यदि हम टैक्स भरेंगे तो किससे लेंगे? कस्टमर से ही तो लेंगे। और दूसरा व्यक्ति टैक्स भरता ही नहीं, टैक्स की चोरी करता है, और टैक्स वो 10 रुपया है, 5 रुपया कम करके बेच देता है। और हम टैक्स भरेंगे तो 10 रुपया टैक्स देंगे, तो 10 रुपया तो हम जोड़ कर ही बेचेंगे। तो हमारा दाम तो, हमारे दुकान में वस्तु का मूल्य तो अधिक हो गए, और जो टैक्स चोरी करता है वो कम दाम में बेच देता है, तो ग्राहक तो सब वहीं चले जाएंगे, हमारा दुकान तो चलेगी ही नहीं। तो ये समस्या हो जाती है। ऐसे ही सब लोग यदि खेती में, खेत में पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं, और एक व्यक्ति यदि प्रयोग ना करे तो सारे कीड़े कहाँ जाएंगे? जिसने पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं किया उसके खेत में आ जाएंगे, उसके सारे फसल खा जाएंगे। बाकियों के फसल में तो रासायनिक खाद डालना, तो आ जाएंगे नहीं। ये बड़ी समस्या होती है, व्यक्ति चाहते हुए भी अच्छा कर नहीं पाता। तो कहते और 2 लोग असत आचरण करते, बहुत धन को प्राप्त कर लेते। प्रारंभ में तो बढ़ेगा, ये तो नियम है। धर्माण्य धते तावत, अधर्म से तो बहुत धन बढ़ जाता है, शुरू में बढ़ेगा, लेकिन समनस्तु विनश्यति, आगे बताए। तो असत बल से वित्त को प्राप्त कर सकता है। नित्य उत्थान प्रज्ञा पौरुषेण, नित्य उत्थान, यदि व्यक्ति नित्य उत्थान करेगा अर्थात उद्योग करेगा, उद्यम करेगा, पुरुषार्थ करेगा,
डॉक्टर धर्मवीर जी थे, वो कहा करते थे, अरे भाई जो रिश्वत लेता है वो ऐसे थोड़ी रिश्वत लेता है, बैठे बैठे थोड़ी लेता है। आपके फाइल को ढूंढेगा, करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, खूब पुरुषार्थ करता है, तब रिश्वत लेकर आपको काम करता है। और जो रिश्वत नहीं लेता है, आलसी होकर बैठा रहता है, काम कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको रिश्वत लेना नहीं है, आलसी बनकर बैठा रहता है। तो वो कहते थे कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं वो चुपचाप बैठते हैं तो कम पुरुषार्थ करते हैं। तो उनको उपलब्धि कैसे होगी? यदि अच्छा काम करने वाला खूब पुरुषार्थ करे, जितना पुरुषार्थ वो करता है, तो ऐसे नहीं है कि इसको घाटा हो। पुरुषार्थ जितना करेगा उतनी उपलब्धि होगी, नियम है। देखा, नित्य उत्थान, अब व्यक्ति को काम करना है तो नींद भी छोड़ता है, भूखा भी रहता है, और बहुत पुरुषार्थ करता है, नित्य उद्यम करता है, निरंतर उद्योग, निरंतर पुरुषार्थ से प्रज्ञया पौरुषेण, और बुद्धि लगाकर काम करता है, पौरुषेण खूब पुरुषार्थ से काम करता है, तब असत बल से भी वित्त को प्राप्त कर लेता है। ये सब तो संभव है, लेकिन इसके आगे कहते हैं न तो एवं सम्यक लभते प्रशंसा। ऐसे करने वाला व्यक्ति जो असद आचरण के द्वारा गलत उपाय से धन को प्राप्त करता है और न लभाते प्रशंसा, प्रशंसा को तो प्राप्त नहीं कर सकता, धन तो मिल जाएगा, लेकिन यदि समाज में पता चलता है कि ये व्यक्ति रिश्वत लेकर करते हैं तो उसकी क्या हालत होगी? कोई उसकी प्रशंसा करेगा? ऐसा तो है नहीं। अब कोई शराब बेचकर पैसा कमाता है और शराब पीकर बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हाँ, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा थोड़ी होगी। उसके दुकान से, उसके क्या कहते हैं भट्टी से कोई खरीद कर लिया और शराब पीकर मर गए, तो उस व्यक्ति की तो निंदा ही होगी। तो जो व्यक्ति गलत उपाय से धन का उपार्जन करता है, न तो एवं सम्यक लभते प्रशंसा, ठीक ठाक अच्छे प्रकार से प्रशंसा को वो कभी प्राप्त नहीं करता है। न वृत्तम आपनोति महाकुलानम, वृत्तम करते आचरणम, व्यवहार, ऐसे व्यवहार को प्राप्त नहीं करता है। महाकुलानम, जो उच्च कुल में पैदा होते हैं, उच्च कुल अभिजात्य संपन्न परिवार होते हैं, उनको जैसे प्रशंसा मिलती है। चोरी डकैती हेरा फेरी करके जो व्यक्ति धन कमाते हैं उनको ऐसी प्रशंसा नहीं होती, अच्छे कुल वाले को जैसे मिलता है। तो अच्छे कुल की बात बता दी, तो धृतराष्ट्र से सुनते हैं तो उनके मन में प्रश्न उठ रहा। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति मेव धर्मार्थनित्याश्च बहो श्रुताश्च, पृच्छामि त्वं मे नुरप्रश्नमेकम् भवन्निमैकानि महाकुलानि। कहते आप महान कुल की बात कर रहे हो, कि जो महाकुल है इसका लक्षण क्या है? क्योंकि कहते महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति मेव, महाकुलेभ्यः कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? क्यों पंचमी क्यों की बताओ? स्प्रिया के में पंचमी होता है क्या? जहाँ तो थोड़ी है स्प्रियंती, स्प्रिया इच्छा करते हैं, स्प्रिया अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति, महान कुल की इच्छा करते हैं। अब हिंदी में करोगे तो महाकुल की इच्छा करते हैं, संस्कृत में चतुर्थी होगी, क्योंकि स्प्रिया धातु के कारण से। तो महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति देवा, देवता लोग स्प्रिया करते हैं, इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? महाकुल, अच्छे संपन्न कुल की इच्छा करते हैं। धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च, और जो महान कुल होता है
उस परिवार में कभी धर्म धर्म का आचरण हटता नहीं है। और धर्म और अर्थ नित्याश्च नित्य होता है। और बहुत श्रोता बहुत ज्ञानी होते हैं, जो महाकुल होता है, तो धर्मार्थ निरंतर लगे हुए रहते, साथ साथ वह ज्ञान विज्ञान में होता है विदुर। तम पृच्छामि, तुझे मैं ये पूछता हूँ, प्रश्न में इस प्रश्न को पूछता हूँ, भवन्ति वही कहानी महाकुलानी, ये महाकुल जो आपने बताया, इसका लक्षण क्या है? किसको महान कुल कहेंगे? तो विशेष बात है, महान कुल की चर्चा करते ही 23वां श्लोक पढ़ते हैं। तपोधम्मं ब्रह्ममितं विधान पुण्यामिवाह सततान्नदानम् यस्वेव ते सप्तगुणामसन्ति सम्यक् मृतानि महाकुलानि। 7 चीज है, ये 7 चीज यदि है तो उसको महान कुल मानेंगे। तपा, जिस कुल में तपस्या है, अर्थात धर्म आचरण करने के लिए कोई बाधा आती है तो उस बाधा को सहन करते, धर्म आचरण को छोड़ते नहीं है। महर्षि दयानंद ने तपस्या की परिभाषा की, धर्म आचरण करते समय जो भी बाधा है उनको सहन करना। ऐसे कुल जहां पर धर्माचरण होता है उसको कहते महाकुल। और कहते दमा, जहाँ के लोग इंद्रिय दमन करके रहते हैं, इंद्रियों भोगासक्त होकर अपने परिवार की मर्यादा को जो खो नहीं देते, वो महाकुल होता है। और जिसके परिवार का कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत देखता है, गलत बोलता है, गलत सुनता है, वो महाकुल में नहीं आएगा। और कहते ब्रह्ममित्तम, ब्रह्ममित्तम, वित्त का अर्थ होता है धन, ब्रह्ममित्त, ब्रह्म का वित्त, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मणों का धन, ब्राह्मणों का धन होता है वेद। तो जिस जिस कुल में वेद का पठन पाठन है, वैदिक रीति नीति चलता आ रहा, तो महाकुल माना जाएगा। और वेद विपरीत अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंड, ये सब होता है तो महाकुल नहीं कहलाएगा। महाकुल के लोग कहते यही हमारा धर्म है, यही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, पाखंड अंधविश्वास में फंसते नहीं हो। तो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों का जो संपत्ति है, ब्राह्मणों की संपत्ति वेद ज्ञान से युक्त होते। वितान, वितान का अर्थ होता है विस्तार, और विस्तार शब्द जो है यज्ञ के लिए आता है। यज्ञ वही विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, तो यज्ञ को विष्णु के तुल्य व्यापक कहा गया। तो वितान जहाँ पर यज्ञ होता है वहां को ले। पुण्य विवाह, हाँ, विवाह 8 प्रकार के बताए धर्म शास्त्र में, इनमें से 4 विवाह अच्छा माना जाता है और 4 विवाह निकृष्ट माना जाता है। तो जहां पर पुण्य विवाह होता है, अर्थात ऐसे विवाह जो कि पुण्यप्रद है, ऐसे विवाह, दूसरे 4 विवाह तो अधम है, और 4 उत्तम, 4 अधम। तो उत्तम विवाह जो करते हैं पुण्य के भागी बनते हैं, ऐसे विवाह जिस कुल में होता है, चाहे किसी के साथ चाहे कोई शादी कर ले, जबरदस्ती किसी को कोई विवाह कर लेता है, वो सब निकृष्ट विवाह। पुण्य विवाह सतत अन्न दानम, और जहां पर अन्न का दान किया जाता है, कोई व्यक्ति कहता है मैं भूखा हूँ, खाने को नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से जिस कुल में अन्न प्राप्त हो जाता है, भूखा व्यक्ति आया है, एक बार तो भोजन देना पड़ेगा, बाद में उसको कह दे कि भाई आप अपनी व्यवस्था करो, परिश्रम करो, खाओ। यानी अभी कह रहा व्यक्ति मैं भूखा हूं, अभी आप नहीं कह सकते कि आप परिश्रम करो फिर आपको खाना देंगे, एक बार तो खाना देना पड़ेगा, फिर बाद में भले ना दे। तो जो व्यक्ति ऐसे भूखे व्यक्ति को अन्नदान सतत करते हैं, कई सारे परिवार होते हैं ऐसे, महकार ये भी पता चल जाता है इस घर में मांगेंगे तो जरूर मिलेगा, तो वहीं पहुंचते। ब्रह्मचारी भी ऐसे निश्चित करते हैं, वे क्या मांगते हैं वहीं से लेते हैं। यीशु एवं एते सत्य,
जिनमें 7 गुण होते हैं। 6 तो ऊपर बता दिया, तप, दम, ब्रह्मविद्, यज्ञ और पुण्य विवाह, अन्नदान। 6 चीज बता दी। और 7वां नीचे कहते हैं सम्यक वित्ताह, सम्यक का आचरण करते हैं। ये जो 7 चीजें हैं, तानि महाकुलानि, कौन सा कुल श्रेष्ठ है, कौन सा कुल महान है, कौन सा कुल प्रशंसनीय है, उसमें 7 चीजें होनी चाहिए। जिसमें 7 चीजें है वो महाकुल के अंतर्गत आते हैं। और महाकुल की चर्चा आगे भी करते हैं। एक श्लोक और पढ़ते हैं। येषामृतं व्यथतेन योनि चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम् ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टाम् त्यक्ता नृतास्तानि महाकुलानि। येषामृतं व्यथतेन योनि, जिनका वृत्त, जिनका आचरण, न व्यथते न योनि, योनि का अर्थ होता है कारण, जन्म का कारण माता पिता, अर्थात जिन कुल का व्यवहार, कुल परंपरा, श्रेष्ठ आचरण नष्ट नहीं होता, ऐसा में वृत्तम व्यथते न, व्यथित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। कुल परंपरा जो चली आ रही है, जैसे पीछे भी आपने सोचा था रघु की रीति सदा चली आई। रघु राजा थे, उनके कुल में देखिए चला आ रहा, नष्ट नहीं हुआ, व्यथित नहीं होता, हटता नहीं है। जो आदर्श आचरण, आदर्श व्यवहार न व्यथते, योनि, योनि और जब माता पिता दुखी नहीं होते हैं तो उस कुल को महान कुल कहेंगे। यदि माता पिता घर में दुखी हो रहे हैं तो कुल को महाकुल नहीं कहेंगे। माता पिता की सेवा, माता पिता का संतोष, माता पिता की प्रसन्नता जिस कुल में बनी रहती है उसी कुल को महाकुल कहते हैं। चित्त प्रसाद है न चरंती धर्मम, प्रसन्न चित्त होकर धर्म आचरण करते, मजबूरी नहीं है। धर्म का आचरण मजबूरी से नहीं करते, प्रसन्न होकर चित्त की प्रसन्नता के लिए धर्म का आचरण करते हैं। ये कीर्तिम इच्छन्ति कुले विशिष्टा, और जो कुल के विशिष्ट यश के कामना करते, हमारा कुल विशिष्ट कीर्ति से युक्त रहे, हमारे कुल में कोई कलंक न लग जाए। जैसे कुल परंपरा चली आ रही है, आदर्श, ऐसे आदर्श बना रहे, कोई कलंक न लगे, इसका यश कीर्ति प्रशंसा बनी रहे, ऐसे जो लोग इच्छन्ति चाहते हैं। त्यक्ता अमृता, जो अमृत को, झूठ को छोड़ देते हैं, ताने महाकुलाने, उनको महाकुल कहते हैं। श्रेष्ठ कुल तो वही होते हैं जिसमें झूठ आचरण नहीं होता, सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आदर भाव रखते। सत्य रहेगा तो आदर रहेगा, तो ऐसे कुल को महाकुल कहते हैं। और भी आगे श्लोक है, उसको हम कल पढ़ेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वेभ्यो नमः।